बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम मेरी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल है जी आप सबका। उम्मीद करती हूँ सब खैर आफियत के साथ होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल नूरिश व्लॉग्स। और आज मैं आपके साथ जो रूटीन शेयर कर रही हूँ ये है आफ्टरनून की रूटीन। और मैंने बनाए थे राइस, वेजिटेबल राइस, और जिसमें मैं स्पाइस तो नहीं ऐड की है, बस नमक में मैंने वेजिटेबल राइस बनाए हैं। और मैंने अपनी बेटी के लिए बनाया है क्योंकि वो बहुत राइस शौक से खाती है। तो ये है कि वो बीमार रही है ना, तो जिसकी वजह से उसको बहुत नरम ख़ज़ा आती है, जिसमें साबूदाना हो गया, कस्टर्ड हो गया। तो आज मैंने सोचा कि मैं राइस बना के देती हूँ इसको, क्योंकि ये बार बार ना ज़िक्र करती थी कि मम्मा राइस बना के दो, राइस बना के दो। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि बेटी के लिए बनाए और मामा ना खाए उसकी राइस। तो मैं तो बहुत शौक से खाती हूँ, बेशक जैसे मर्ज़ी राइस हों, स्पाइस वाले हों, विदाउट स्पाइस वाले हों, तो मैं तो खाती ही खाती हूँ, हर हालत में खाती हूँ। तो ये है कि बस आफ्टरनून की रूटीन। और ये थोड़ा सा क्लिप मैंने शेयर किया आपके साथ कि आते हैं इसके बाबा जी मेरी बेटी के हमारे रूम में। तो ये ना उस टाइम पे खेलती है रात के टाइम। तो बाबा जी ने इसको ना झूले दिला रहे थे। तो हमें ना अपना बचपना याद आ गया, मुझे अपना बचपना याद आ गया कि मैं भी अपने बाबा जी के साथ ऐसी ही लाडियाँ करती थी। तो अल्लाह ताला जन्नत में जगह दे मेरे दादा अबू को। तो मैं इसी तरह ही लाडियाँ किया करती थी अपने बाबा जी के साथ। तो ये इसके बाबा जी बस रूम में आते हैं तो ये जाने नहीं देती अपने बाबा जी को, बस लाडियाँ करती है, हक करेगी, कभी कभी शोल्डर पे सवार हो जाएगी। तो ये है कि बहुत एंजॉय करती है मेरी बेटी। और मेरे बेटू जी पज़ल हुआ था इस पज़ल गेम को लेके। ये आप खुल चुकी थी तो वो कहता है कि ये सारी मैंने जोड़ दी है, एक लास्ट में ये ब्लॉक रह गया, ये आप मुझे जोड़ के दे। मैंने कहा मुझसे नहीं बेटू जोड़ता, तो आप खुद ही कोशिश करो कि जोड़ लो इसको। तो वो बेचारा कोशिश करता रहा, लास्ट में आके रोने शुरू हो गया। तो फिर मैं कोशिश करती रही बट मैं भी नाकाम रही। तो मैंने कहा आपके पापा जी आएंगे तो उनसे जुड़वा लीजिएगा। तो फिर बस वो ना बड़ा सैड सा हुआ कि मैंने सारी इतनी एफ़र्ट की, सारा जोड़ दिया ब्लॉक, तो आखिर में एक ब्लॉक रह गया। मैंने कहा आप क्यों परेशान होते हो, इतना जब कुछ कर लिया तो आगे भी हो जाएगा। तो ये है कि मैं आपके साथ आज जो शेयर कर रही हूँ ये ड्रेसेस शेयर कर रही हूँ कि ये ड्रेसेस मैंने सेल पे मंगवाया, ऑफ़र लगी हुई थी, सेल ऑफ़र थी। तो इतने मज़े के ड्रेसेस आए हैं इसमें, एक ड्रेस मेरा है, एक मेरी भांजी का है और एक मेरी बहन का है। और मैं आपको बताती चलूँ कि ये जो ड्रेसेस हैं ना, मेरे पास कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना कॉन्टैक्ट हैं, मीन के मैंने एक बिज़नेस स्टार्ट किया था छोटा मोटा, जिसमें खैर एक ये लंबी कहानी है कि मैंने कैसे स्टार्ट किया था, क्यों स्टार्ट किया था। एज बैठे बैठे बस आइडिया आया और ज्वेलरी भी रख ली। जिसमें ईद आने वाली थी तो रमज़ान में मेरा आइडिया बना कि चलो जी मैं ड्रेसेस रखती हूँ। तो फिर मैंने सर्च किए, कॉन्टैक्ट सर्च किए, और अभी तो अल्लाह का शुक्र है कि इतना कपड़े की पहचान हो गया कि कौन सा ड्रेस अच्छा है कौन सा नहीं अच्छा। तो ये कॉन्टैक्ट लिस्ट में ना मेरे पास ऐसे ऐसे कॉन्टैक्ट हैं जिनके पास कपड़ा बहुत अच्छा है। तो बस जैसे ही उनके पास सेल लगती है तो मैं मंगवा लेती हूँ अपने लिए ड्रेसेस। और यह है कि अपनी फैमिली को मंगवा के देती हूँ। और तो अब मैंने छोड़ दिया बिज़नेस का, बिज़नेस जो मैंने किया था वो मैंने लेफ़्ट कर दिया है, क्योंकि उसमें ये था कि मुझे नुकसान भी नहीं हुआ था और ये था कि फ़ायदा भी नहीं हुआ था। बस जितना लगाया था उतना ही वापस आ गया, अल्लाह का शुक्र है, ये भी बहुत बड़ी बात थी। तो ये था कि बैड एक्सपीरियंस रहा मेरा, वो इंशाल्लाह मैं आपके साथ शेयर करूँगी किसी दिन। एक कोई लेंथी वीडियो होगी ना तो उसमें मैं शेयर करूँगी कि मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया, उसमें क्या कुछ मेरे साथ हुआ, ज्वेलरी रखी, उसमें बैड एक्सपीरियंस मेरे साथ क्या हुआ। लेकिन अल्लाह का शुक्र है इतना पता चल गया कि कौन सा कपड़ा अच्छा है और कौन सा कपड़ा अच्छा नहीं है। तो ये है कि ये ड्रेसेस इतने, और इसमें जो कढ़ाई हुई हुई है ना, इतनी खूबसूरती के साथ इस पे कढ़ाई हुई हुई है। और ये मैं आपको ड्रेसेस की प्राइस बताऊंगी ना तो आप हैरान रह जाओगे कि इतने के ड्रेसेस मिले हैं इस दौर में, मीन के ये जो इतनी महंगाई के दौर में। तो आजकल तो 1500 2000 2500 की कोई चीज़ ही नहीं मिलती। तो ये आप यकीन करो 3 पीस ड्रेसेस मुझे मिले 2400 का घर तक। 3 ड्रेसेस 2400 के, 2400 का पर ड्रेस मुझे पड़ा, जिसमें डीसी इंक्लूड है। तो ये जो ड्रेस है ना ये मस्टर्ड कलर का, ये मैंने मंगवाया था लेकिन मेरी भांजी को पसंद आ गया। तो मैंने कहा चलो तुम भी ले लो, तो मैं दूसरा ब्राउन कलर वाला स्टिच करवा लूँगी। वैसे ये बहुत प्यारा ड्रेस है मस्टर्ड कलर का, इसकी जो शॉल है ना बहुत प्यारी है। प्लेन ड्रेस है, बाजू पे कढ़ाई है, और जो शॉल है वो जिंक कलर की है, और जिंक कलर की, और साइडों पे चारों बॉर्डर पे कढ़ाई हुई हुई है, तो कॉर्नर पे
इतना प्यारा ये ड्रेस है। आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि वाकई में प्यारा लग रहा है ना ये ड्रेस, और जब स्टिच होगा तो आला बहुत मज़े का लगेगा। और मेरा तो ये होता है कि विंटर हो या समर हो, जब भी कभी सेल लगती है तो मैं सेल से ड्रेसेस लेती हूँ। मैंने कभी भी ब्रांडेड सूट नहीं लिए। और ब्रांड क्या है, ब्रांड में यही होता है ना कि आपको अच्छा ड्रेस मिल जाता है, आपको ये होता है कि आप सेटिस्फाइड होते हो कि मैंने ब्रांड का सूट लिए है। तो खैर, ब्रांड के अभी कभी पहनी कभी नहीं है यार। ब्रांड बहुत महंगे होते हैं, इतने एक्सपेंसिव सूट आउट ऑफ रेंज होते हैं भाई, हमारी रेंज से तो बहुत दूर है सूट वो। तो इसलिए मैं तो सेल से ही हमेशा लेती हूँ ड्रेसेस। और मैं अभी आपको दुपट्टा वेयर करके भी दिखा रही हूँ, इतना प्यारा ये दुपट्टा लग रहा है। और साथ में मैंने ये रखा है, इसकी शर्ट भी साथ में रखी है, तो बहुत प्यारा, ये जब स्टिच होगा ना तो बहुत प्यारा लगेगा। तो ये है कि ब्रांडेड सूट से भी ज़्यादा ही अच्छा लगेगा। तो अपने आप को तसल्ली तो देनी चाहिए ना। तो आप सब ने भी ना कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप ब्रांडेड सूट पहनती हैं या ए प्लस कॉपी पहनती हैं। भाई मैं तो सच्चा पांडा हूँ और सच्ची बात करती हूँ कि मैं ए प्लस कॉपी पहनती हूँ। और ये है कि ब्रांडेड सूट कभी नहीं पहने। ब्रांडेड सूट देखते हैं इधर चकवाल में, इतने मॉल्स हैं, इतने मॉल्स हैं, लेकिन आप मॉल का विज़िट कर लो ना तो आपके होश उड़ जाते हैं कि इतनी महंगाई। चकवाल में तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी महंगाई है, इतनी महंगाई है, पीक पे है। तो मैं तो मोस्टली जो मेरी शॉपिंग होती है वो या तो ऑनलाइन होती है या मैं पिंडी से शॉपिंग करती हूँ। तो चकवाल से तो आउट ऑफ रेंज है भाई। इधर खैर अमीर लोग होंगे, चकवाल में बहुत ज़्यादा अमीर लोग हैं, अमीरी बहुत है। तो लेकिन हम इतने अमीर नहीं हैं जितने इस इधर चकवाल में बहुत अमीर लोग बसते हैं, जो अफोर्ड कर सकते हैं मॉल को। भाई हम लोग तो नहीं अफोर्ड कर सकते, स्पेशली मैं तो बिल्कुल नहीं अफोर्ड कर सकती। तो ये है कि ब्रांडेड सूट ही ना ब्रांड ही होता है। तो क्या बंदा खैर पहनने वाला अच्छा होना चाहिए। तो वो जो ब्रांड ए प्लस कॉपी भी है ना वो भी ब्रांड ही बन जाते हैं। आप पे अगर सूट करते हैं ना तो वो भी आपको अच्छा ही लगेगा। ऐसे ही है ना। तो बस अभी मैंने अपना ड्रेस, वो दूसरे ड्रेस तो हो चुके थे, पानी में डिप वगैरह कर लिए थे, वैसे मैंने मेरा सूट रह गया था जो मैंने शिलिंग करना था। तो बस अभी मैंने पानी में से निकाल के इसको मैं तार पे फैला दूंगी, जब ड्राई होगा तो फिर मैं इसको सिलाई करवा लूँगी। तो सिलाई करने के लिए अपनी नंद को ही देने हैं, उनको कहेंगे कि बाजी मिन्नतें करनी पड़ेंगी कि बाजी आप सिलाई कर दें तीनों सूट। एक तो मेरी आपी का है, एक मेरा है और एक मेरी भांजी का है। तो ये है कि वो सिलाई, क्योंकि ख़ुद तो नहीं मैं इतनी अच्छी सिलाई कर सकती, तो वो फिर ये है कि नंद को ही दूंगी कि आप मुझे स्टिच कर दें। तो मेरा व्लॉग अगर आपको अच्छा लगा हो ना तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक करें, शेयर करें। मैं चाहती हूँ यहाँ पे इजाज़त आपसे। तो इंशाल्लाह एक नए व्लॉग के साथ कल हाजिर होंगी। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा जी। अल्लाह हाफिज़।